क्या है, ये 2 चूरन है। ये चूरन जब वो खाते थे ना, पड़ोसी उनकी तड़फने की आवाज सुनते थे। ओहो, दर्द बनता था, बहुत बेइंतहा दर्द होता था। और अब मैं इनको लैब में टेस्ट कराऊंगा, ये भी कराऊंगा मैं, ये भी कराऊंगा मैं। भाई उनको तो डरना चाहिए। वो अल्लाह रसूल की बात करें जी, अल्लाह की रसूल की जिस बातों में वो आदमी को बहकाते हैं, और वो आदमी इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। 95% टोटल मुस्लिम है, टोटल मुस्लिम है। भाई एक आपसे एक कड़वा सवाल है जी। बिल्कुल बिल्कुल करिए आप। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ आदिल राणा जी हैं। आदिल राणा जी को आपने पहले भी देखा होगा, और एक जो मामला काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है आजकल, खेड़ा अफगान के हकीम राशिद अली खान, जिन पर आरोप लगे हैं कि इनकी दवाई खा करके रिएक्शन हो रहे हैं लोगों को और उनकी डेथ हो रही है, आकस्मिक निधन उनका हो रहा है। ये आदिल राणा जी का आरोप था और इन्होंने कंप्लेंट भी की हुई है अलग अलग विभाग में। और हकीम राशिद खान को लेकर बड़ा बवंडर आजकल मचा हुआ है। हिंदू मुस्लिम भी करने की कोशिश करी जा रही, किसकी तरफ से करी जा रही मेरे से बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम से अलग मामला है। पीड़ित ने अपनी पीड़ा से मतलब है, कौन हिंदू मुस्लिम करता है उससे मेरा और नई पीड़ित का कोई वास्ता मतलब है, या इस तरह का कोई वजह जैसे आजकल खेड़ा नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। और स्टार्टिंग से ही हमारा यही रहा है कि हमें ना तो हमें हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब, हमने कंप्लेंट हकीम की है। हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है उसमें, ना हिंदू मुस्लिम का उसमें किसी चीज का कोई बिल्कुल। और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मुसलमान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वजह से आप हकीम का पक्ष ना लें कि हकीम मुसलमान है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हिंदू भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इसलिए खुश ना हो कि भाई एक मुस्लिम पर आरोप लग रहे हैं। पीड़ित अगर पीड़ित को की जो आरोप हैं अगर उनमें दम है, उनमें सच्चाई है, तो आपने पीड़ित वर्ग का साथ देना चाहिए। जिस पर आरोप है वो हिंदू है मुस्लिम है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो आदिल भाई के जीजा जी की को जो है एक्सपायर हुए थे और आरोप था गलत इलाज के कारण। जी गलत इलाज। अभी हकीम जी असल में उनको झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। उनकी वीडियो है जो वो बोल रहे हैं। अभी वो बोले कि वो हॉस्पिटल में मरे, जब एक आदमी ज्यादा हालत खराब होगी रात में, आप मना कर रहे कहीं जाना नहीं, वो हॉस्पिटल में न ले जाए उसको। रात में जब उनको हालत ज्यादा खराब होगी तो उनको गाड़ी में बिठा के खेड़ा अफगान लावे नागपुर से 1400 किलोमीटर से। ये हकीम जी का मतलब एक उनका प्रोपेगेंडा है कि जी हॉस्पिटल में गए। जब हालत ज्यादा खराब होगी, आदमी हॉस्पिटल न जावे तो कहाँ जावे। नहीं, उनकी दवाई से कुछ आराम तो हुआ होगा। कुछ मैं बताता हूँ, उनकी एमआरआई है। जब से 13 अक्टूबर से हम दवाई लेके 13 अक्टूबर के बाद की एमआरआई कराई हमने। एमआरआई में बढ़ा हुआ आया है, ना कि घटा। मैं आपको एक एक प्रूफ क्या क्या प्रूफ दूंगा आपको कि आप खुद बता देंगे। और जो दवाई वो दे रहे थे उस टाइम हमारी आंख पे ना पट्टी बंधी हुई थी। एक तो मतलब इस तरीके से बात कि मेरा कोई साइंटिस्ट है, उसका फार्मूला है जी मेरे गांव का, हमें दवाइयों के चट्टे दिखाए जी, मेरा विदेशों में जा रहा तो हम आगे। दूसरी चीज, हम उस टाइम अंधे होते भाई, इनको कहीं से भी कुछ भी करके आराम लग जावे। जी। अब जो दवाई उन्होंने दी थी वो वीडियो में भी है जो मैंने आपको भेजी थी, और मैं और भी आपको दे दूंगा। आप उसको भी शेयर कर देना। जो दवाई है, अब देखो ये दवाई थी ये। आदिल भाई जी, आपका आरोप है कि ये उनकी दवाइयों से रिएक्शन फैला और उनकी मौत हुई। डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं। हकीम साहब की दवाई आपने किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाई कि ये इस रोग के लिए थी, जो उनके था, या गलत दवाई जी, मैंने नागपुर में दिखाई। अच्छा नागपुर में जो सेंट्रल हॉस्पिटल है रेलवे का, जी वहां पे दिखाई। उन्होंने कहा इन दवाइयों से उनको रिएक्शन होगा बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर जी, और इन दवाइयों से हुआ। और बाकी और को अगर उनका आप हमारा रेलवे का ट्रीटमेंट लेते इसी कंटिन्यूटी में तो उनको कुछ नहीं होता। उनका मतलब वो तो था कैंसर, लेकिन वो अभी चलती, उनकी लॉन्ग लाइफ चलती, मतलब इस तरह ना होता एकदम। अब ये देते हैं वो शीशम का जूस देते हैं। इसको आप गूगल पे भी सर्च करो, कहीं सर्च करो। पत्ते भी चबाने के लिए कह रहे लोगों को, वीडियो भी हमें भी बोला है उस चीज के लिए कि शीशम के पत्ते और दूबड़ा चबाओ, सुबह उठो शाम को उठो, अपना थूक निकालो, थूक लगाओ। अच्छा, हाँ, वीडियो में सारी चीजों में है जी वो। अब बताओ, थूक लगाने से ये उससे हम, चलो वो नहीं कहता, दुर्वा है ये, इसका बताओ क्या होता है जी। आप सारी चीज को गूगल पर सर्च करो, मैं नहीं बताऊंगा आपको। आप ये चीजें, शीशम का जूस, दुर्वा, आप इसको उस पर सर्च करो। ये पुड़िया देते हैं, वो वीडियो में भी आ रही है, वीडियो में है। ये 2 पुड़िया हैं, ये 2 चूरन है। ये चूरन जब वो खाते थे ना, पड़ोसी उनकी तड़फने की आवाज सुनते थे। ओहो, दर्द बनता था, बहुत बेइंतहा दर्द होता था। और हकीम जी को 20 कॉल पे ना, फिर कॉल उठाते थे, बोलते थे कि ये दवाई जो है ना असर शुरू कर रही है अपना। अच्छा, बीमारी को काट रही है। अब मैं इनको लैब में टेस्ट कराऊंगा,
ये भी कराऊंगा मैं, ये भी कराऊंगा मैं। भाई अभी सारी तक डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर अब को लैब में आप इसका अब टेस्ट इसको कराएं। लैब में टेस्ट कराऊंगा मैं, ये भी कराऊंगा मैं, ये पता लग गया सारी चीजों का। अब ये आ जाओ पूर्णव अर्क, ये किस चीज में होता है ये भी आप गूगल पर सर्च कर लो। सारी पेट के दर्द की, ठीक पेट गैस की, गठिया भाव की ये दवाई है। ठीक। एक भी दवाई मैं आपको जितनी भी दिखाता जाऊंगा, कैंसर की अगर एक भी दवाई इसमें मिल जाए, ये कुछ और गार्लिक का कुछ वो है मतलब जूस वगैरह है ये नहीं मतलब इसमें किसी तरीके का वो है। जी जी। एक ये है कचनार गूगल टेबलेट, ये कचनार की थी, ये भी उसमें है वीडियो में। अच्छा जी। ये आप इसको भी गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, कचनार गंगुल टेबलेट। ये किस चीज में काम आती है? पेट के रोग में काम आती है ये। एक कामदूस रस टेबलेट, जी जी। ये भी पेट की है जी। अच्छा जी। सारी चीजें आपको मैं मतलब और वैसी बता रहा हूँ ना कि कोई मतलब मैं आपको हाँ, हवा हवाई वाली बात बता रहा देख हूँ। सकता है, गूगल कर सकता है, अच्छे डॉक्टर्स को दिखा सकता है जो जानकार होगा, बिल्कुल वो जी, बता सकता है। बिल्कुल। एक आंवला टेबलेट, आंवले का बताओ कैंसर से क्या मतलब है जी? अच्छा अच्छा। उस टाइम हमने नहीं मतलब किसी चीज को कुछ देखा। गुड़ुच्ची धन टेबलेट, अच्छा अच्छा। ये सारी चीजें हैं। तिरफला टेबलेट, एक और वीडियो में है बहुत सारी जो खत्म होगी थी। अच्छा, मतलब आदिल भाई एक आपसे एक कड़वा सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, करिए आप कड़वा सवाल करिए। अब आप ये दवाई दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं आप कि मैंने ये सर्च कर लिया, डॉक्टर से पूछ लिया, ये उस बीमारी की नहीं थी जो आपके जीजा जी का थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तब उस समय तो आप बार बार लेकर गए दवाई जी, तब आपकी आंखें क्यों नहीं खुली? मेरी आंखें इसलिए नहीं खुली, मैं बताता हूँ। जी। उस टाइम ये हो रहा था कि एक तो इनकी वीडियो इस टाइप से थी कि मौत को छोड़ के सब चीज का इलाज। अच्छा। वहां आके आदमी की आंख पे पट्टी बंध गई। दूसरी चीज, हमारा जो पेशेंट था, जीजा जी जो हमारे थे, उनको बीमारी कैंसर बीमारी थी। कैंसर बीमारी को देख के पड़ोसियों की भी भूख भाग जाती है जी कि भाई कैंसर होगा, इसका तो मामला बिगड़ गया। जी जी। उस टाइम हम देख नहीं पाए, कुछ भी नहीं देख पाए। जब 10 तारीख में मैंने 10/11 को इनकी IGRS पे कंप्लेंट डाली, जब उनकी हालत ज्यादा खराब होगी। मुख्यमंत्री ऑनलाइन पे मेरे पास में है वो, ये जो है उनकी कंप्लेंट की हुई, तो वो उसकी जांच आई थी अपना नकुड़ थाने में इनके लिए। तो उस टाइम से मैंने सर्च करनी शुरू की, तब मुझे पता लगा कि क्या चीज है, कैसे है, क्या नहीं। मैं नागपुर गया, मैं एक दवाई इनकी लेके आया हूँ। अगर वो जुटला दें कि ये दवाई मैंने नहीं दी या ये वीडियो मेरी नहीं है, जिस वीडियो में वो बता रहे हैं या हम बोल रहे हैं, या फोन पे जितनी बात उनकी हमारी हुई है, या हमने पैसे ना उनको दवाई के दिए हूँ, मैं आज के आज ही खत्म कर देता हूँ। जो मेरे ऊपर हर्जाना जो लगता हो, मैं हर्जाना भी उनको दूंगा। अच्छा, एक बात तो हकीम जी ने कही कि मौत को छोड़कर कहीं हर बीमारी का इलाज है। और एक उन्होंने ये कहा जब आपकी वीडियो सामने आई कि आदिल राणा झूठ बोल रहा, वो मेरी दवाई खाकर नहीं मरे, वो तो हॉस्पिटल में मरे। जी बिल्कुल। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, झूठ में बोल रहा हूँ, उनको तो डरना चाहिए। वो अल्लाह रसूल की बात करें जी, अल्लाह की रसूल की जिस बातों में वो आदमी को बहकाते हैं, और वो आदमी इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। वो हमें क्या बोल रहा है कि जी वो 420 कर रहे जी हमारे साथ में जी, हमें फंसा रहे जी। वो किस चीज में फंसा रहा हूं मैं उनको? मैंने एक शिकायत ही तो करी, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने हमारी एक जिंदगी छीनी। मैं तो ये बोल रहा हूँ, उन्होंने एक मौत मतलब हमारे एक मौत उन्होंने करी है हमारे घर में। तो मैं उस चीज का भी अगर इल्जाम ना उन पर लगाऊं या वो ना करूं, और किसको बोलूं मैं? उनका ट्रीटमेंट इन्होंने बंद करा दिया था, बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में बोल दिया था कि उनकी बायोप्सी भी दोबारा नहीं करानी आपको। अच्छा। और MRI नहीं कराना। हम फिर भी जब उनकी हालत बढ़ती थी तो हम उनकी MRI कराई। मैं डेट के हिसाब से आपको MRI भी मतलब दे दूंगा। 13 तारीख के बाद में जितनी MRI हुई है उसमें वो घटी है बीमारी या बढ़ी है। अब वो क्या करते हैं, कोई भी न्यूज वाला जा रहा है उसके सामने बोल देते हैं जी मेरे से फला आदमी 10 लाख रुपए मांग रहा है जी। वो जब आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपकी डिग्री सारा सब कुछ आपकी कंप्लीटली है, बोलते रहो, तो आप 10 लाख रुपए क्यों दे रहे हो आप फोकट में? बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके से कि जब आपके पास में आपकी ओरिजिनल डिग्री है, सारा सब कुछ है, आप ये 10 लाख रुपए क्यों बांट रहे हो आप किसी को कि भाई 10 लाख रुपए मेरे से मांग रहे, वो कर रहे हैं। वो एक चीज ये बता दें, उनके आदमियों का मेरे पास में फोन आया है कि जी बैठ लो जी, कोई उनका शानू शान करके था। अच्छा अच्छा। मेरे पास में कम से कम 5 बार कॉल आई है उनकी। पहले तो उसने बताया जी मैं प्रधान हूँ खेड़ा अफगान का, मैंने पता किया, उन्होंने बताया जी वो उसका मुंशी है जी। अच्छा। हकीम जी का। उसने बोला जी आप बैठ लो और हकीम जी को और हम आपको बिठाना चाहते हैं। मैंने उसको सिर्फ एक ही बात बोली है, मैंने कहा बिठाने का मतलब ये है अगर आप मेरे से दूसरी बात करोगे
तो मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा, मुझे कुछ नहीं, मुझे इनको सजा दिलवानी है। ठीक ठीक। इन्होंने हमारे अपने- साथ में गलत किया है, जी जी, गलत को सजा मिलनी चाहिए, सजा आपका ये- मिलनी चाहिए। मैं भी यही बोल रहा हूँ, जी। कोई भी है, मैं गलत हूँ या वो है, कोई भी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे पास में एक एक प्रूफ है उनका, कहाँ तक झुठलाएंगे वो? तो ये भी प्रूफ है आपके पास कि जब से इनकी दवाई खाने लगे तब से बीमारी बढ़ी? पहले दूसरे दिन से ही इनके पास में आए थे, इनके चेलों ने, जो आज भी खड़े हैं वहां पे, उन्होंने बोला कि आप ये दवाई बंद कर दो, लग रही है। उनके मैसेज भी हैं और मेरे पास में उनकी वीडियो भी हैं, जो दवाई उन्होंने दी मुझे कि ये दवाई स्टार्ट करा दो, ये दवाई ज्यादा हैवी है, ये दवाई ज्यादा हैवी है। फिर उन्होंने मुझे एक चीज और बोली है, बराबर में एक डॉक्टर की दुकान है उनके यहाँ पे, कि उनका दर्द कितना हो रहा है। मैंने कहा भाई दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा है उनके, तो क्या आपको मैं एक इंजेक्शन दिलवा देते हैं जी इनके यहाँ से। अच्छा। मैंने कहा भाई इंजेक्शन, वो पढ़े लिखे आदमी है, इंजेक्शन नहीं वो ले पाएंगे। उसने, डॉक्टर ने मेरे से पूछा भाई साहब वो पढ़े हो? मैंने कहा हाँ भाई पढ़े हुए हैं। कि जी मैं इंजेक्शन नहीं दूंगा जी, दर्द का इंजेक्शन, कि जी मैं नहीं दूंगा उनको, भाई साहब आप रहने दो। ये भी है उनकी बराबर में एक दुकान छोड़ के डॉक्टर है बराबर में, तो वो कहाँ तक मतलब झुठलावेंगे, क्या क्या झूठ अच्छा बोलेंगे। आदिल भाई, आपकी शिकायत के बाद जी हकीम जी को लेकर काफी बवंडर मचा हुआ है, कुछ और भी लोग हकीम जी की दुकान पर गए और एसीएमओ ने भी नोटिस उनको जारी किया है, जी, और जी। एक तरह से पूरा आज की तारीख में पूरा हंगामा, हकीम जी की दुकान एक अखाड़ा बन चुकी है। जी जी इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पे देखो, अब कोई क्या अखाड़ा बना रहा है, क्या कर रहा है। जी हमने सीएमओ साहब को, मैंने उनके खिलाफ जो एप्लीकेशन दी हुई है, जी सीएमओ साहब उनके पास उनकी डिग्री देखने के लिए आए, ठीक। जांच करने के लिए आए। जिस चीज की वो दवाई दे रहे हैं वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जी हमारे पे वो डिग्री नहीं है। ठीक। हकीम जी खुद बोल रहे हैं, आप वीडियो में भी देखो, उनके बेटे या जो भी हैं वो सब बोल रहे हैं जी वो तो उसकी जो है BOMS की डिग्री मांग रहे हैं, हमारे पास BOMS नहीं। आप उनकी डिग्री भी देखोगे, उनकी उम्र है 65-70 साल उम्र है, हकीम जी की उम्र 65-70 साल है। उनकी डिग्री देख लो आप कब की है, आपको झूठ सच में ही पता लग जाएगा। डिग्री बात की है, डिग्री 2025 की भी उनके पास डिग्री है, 2017 की भी, आप उनकी डिग्री देखो आप। ठीक। तो साथियों बस लास्ट एक सवाल आपका बहुत ज़्यादा पहली वीडियो पर भी आया था और मेरी पोस्टों पर भी आया था, और मैं उसका जवाब दे रहा आपसे। एक सवाल सबसे ज़्यादा कि भाई मौत तो हॉस्पिटलों में भी होती है, PGI में होती है, फला जगह होती है, फला जगह होती है, और वहाँ पर आरोप क्यों नहीं लगते? तो मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, शायद आपकी समझ में आ जाएगा। कोई भी हॉस्पिटल आपको गारंटी नहीं देता आपके किसी इलाज की, और जब कैंसर जैसी बीमारी हो, हकीम जी की जहाँ तक मैं एक सबसे बड़ी गलती समझता हूँ, गलती तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो हकीम जी की है वो गारंटी देते हैं इलाज को, ऑन रिकॉर्ड देते हैं, ऑन वीडियो रिकॉर्ड तो गारंटी देते हैं। और जब आप गारंटी देते हैं और आपकी दवाई खाने से रिएक्शन फैलता है, आकस्मिक निधन होता है, समय से पहले निधन होता है, बीमारी लाइलाज और लाइलाज होती चली जाती है, तो भाई हकीम जी को कैसे बख्शा जाएगा? और क्या आप सिर्फ इस हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से आप बुराई का के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, या भाई आप पक्ष और विपक्ष ढूंढेंगे? मैं तो वो बंदा नहीं हूँ। नहीं, हम भी बाकी- वैसा नहीं ना, हमने हाँ, कोई अभी तक उनसे आमने सामने बैठ के कोई बात नहीं कोई हमने बात बोली नहीं है की। ना, हमारी कोई उनसे बात हुई। हमने जो हमारा काम था हमने वो किया। हाँ अब वो बार बार एलिगेशन लगाते हैं कि जी वो उनको तो उसने चढ़ा दी जी, कोमल गुज्जर ने उनको वो कर दिए। हमें जब तक आज तक कोमल गुज्जर का हमने चेहरा भी नहीं देखा सामने से, जी जी, हम मिले तक नहीं कोमल गुज्जर जी से आज तक भी, ठीक। अच्छा आपका कोई कभी भी नहीं हम मिले भी नहीं कोमल गुज्जर से आज तक अच्छा, कि जी कोमल गुज्जर जी ने वो कर दिया, कोमल गुज्जर जी ने ये कह दिया। वो 10 लाख, भाई आप उनको 10 लाख दे रहे किस खुशी में? किस खुशी में दे रहे? जब आप बिल्कुल आप अपनी उसमें पक्के हो, आप बोले हो जी मैं यूनानी में हूँ या आयुर्वेद में हूँ या हर चीज में हूँ, आप उनको 10 लाख दे रहे किस चीज के हो आप? हमने मांगे हो आपसे, कुछ कहा हो, हम मिले हो आपसे। अब जब से दवाई लेके गए इनके बारे में 4 बार इनसे मिला हूं मैं, कभी नहीं मिला। उसके बाद में मैं इनसे फोन किया, इन्होंने फोन नहीं उठाया, कंटिन्यू फोन किया। उनकी डेथ वाले दिन भी अगर आप कॉल रिकॉर्ड देखो, इनको फोन किया हुआ है, इन्होंने कोई फोन नहीं उठाया है उस बीच में भी। तो आदमी और क्या करेगा फिर? तो बस संदेश यही है कि बाकी लोग झपेटे में ना आए, बस यही है भाई। हम तो और इसको सजा मिले। हमारा तो जो होना था हम उजड़ गए भाई, हमारा चला गया, हम उजड़ गए। लेकिन आगे यही है भाई, और लोग इसके बहकावे में ना आवे ना, और लोग इसके उसमें आवे भाई। और जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम तो भाई राणा जी भी, वो राणा जी कहूँ सॉरी, हकीम साहब भी कर रहे,
हाँ मतलब वो मुस्लिमों की आड़ लेकर के खुद को बचा रहे। खुद को- तो कुछ लोगों की वीडियो ऐसी भी आ रही, अब भी दवाई लेने आ रहे हैं कि भाई अब हकीम की दवाई बंद हो, दुकान बंद होगी और हमारे पेशेंट तो यहाँ से ठीक होने लग देखो रहे थे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस बात को रोक के, एक प्रोपेगेंडा है उनका, उनके कम से कम 10-15 आदमी रहते हैं वहां पे। अच्छा, अच्छा। जब हम फर्स्ट बार गए थे तो हमें बताया था, आदमी मिला कि जी मैं नजीबाबाद से आया हुआ हूँ जी, मैं नजीबाबाद से हूँ और मेरा मतलब कैंसर था जी, मुझे आधा आराम लग गया। एक अननोन आदमी जा रहा है और उसको आप ये बता रहे हो तो वो एकदम यकीन में आ जाता है। हम भी गए, मैं जब दूसरे दिन गया वो आदमी फिर मुझे वही मिला। अच्छा। मैंने कहा भाई आप तो परसों थे जब यहाँ पे, मैंने कहा अब ऐसे कि जी वो मुझे बस लेट हो गया, मैं जा नहीं पाया और हकीम जी यहाँ थे नहीं, मैं दवाई लेने के उसमें रह गया। मैं तीसरे दिन जब गया तो हकीम जी का एक होटल है, कोई बिस्मिल्लाह करके नॉनवेज होटल है बाहरी रोड पे, तो हकीम जी वहां मिले मुझे बैठे, वो लड़का फिर मुझे वहीं मिला। मैं उसकी तरफ ऐसे देखा हूँ, मुझे देख के और साइड हो गया, लुक गया, वो छिप गया मतलब। तो छिपने के बाद में मुझे फिर सक्सा हो गया अंदर ही अंदर मेरे। तो मैं उनको नहीं बताया अपने जीजा जी को, मैंने कहा ये हालात हैं, ये इस तरीके से बात हुई। उनकी वीडियो कॉल पे बात कराई, उनके वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हकीम जी के यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है होटल पे। उस होटल पे वो चेक करा लें, मैं डेट बता दूंगा कौन सी डेट में मैं गया हूँ वहां पे। मैंने उनकी वीडियो कॉल कराई या नहीं कराई, हकीम जी की मैंने वीडियो कॉल कराई या नहीं कराई। और दूसरी चीज एक और है, वो बोल रहे जी आदिल राणा तो मेरे से मिला ही नहीं जी। मेरे से भाई, मेरे से पैसे आप ऑनलाइन ले रहे हो, वो मुझे आप फरिश्तों ने नंबर दे दिया आपका। और फिर 100 बात की एक बात, अगर हकीम जी की दवाई से लोग ठीक हो रहे हैं, ऐसा लोगों का दावा है, तो कुछ प्रूफ ऐसा दिखाएं कि पहले रिपोर्ट में कैंसर आया हो या कोई और अन्य ऐसी बीमारी आई हो और उसके बाद फिर नॉर्मल रिपोर्ट दिखा दें हकीम साहब, 2-4 की, पहले कैंसर की दिखा दें या किसी और बीमारी की और उसके बाद फिर नॉर्मल रिपोर्ट दिखा दें, तो यकीन आवे कि भाई हकीम जी के पास कुछ है। मुस्तफा भाई हम दिखा रहे हैं, उनसे जब से दवाई ली उसके बाद में हमने 3-4 बार MRI कराए उनके, 2-3 बार, बढ़ा हुआ आ रहा है उसमें, बढ़ा हुआ MRI में बढ़ा हुआ आ रहा है। और ये हमें बोले कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है। अब क्या कर दिया, अब एंगल दूसरा घुमा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे घुमा दिया। अब ये तो शिकायत करता भी मुस्लिम है। हाँ नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ, दूसरे लोगों की बात नहीं हम कर रहे, कौन कर रहा है कौन नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। अब और जो मरा, जिसकी डेथ हुई वो भी मुस्लिम अब है। मुस्लिमों की सिंपैथी लेने के लिए, और मरीज लगभग किस मजहब के ज्यादा जाते थे? 95% टोटल मुस्लिम है, टोटल मुस्लिम है। अननोन मुस्लिम तो 2-3%। अभी भी एक वीडियो देख रहा था मैं आज की उनकी। और कुल मिलाकर मैं आपको क्लियर कर दूं, हिंदू मुस्लिम का ये मामला है भी कुछ भी नहीं है जी, और जो प्रताड़ित कर रहा है बस उसकी है जी। बाकी कुछ लोग अपनी हिंदू मुस्लिम की रोटियां सेक रहे, भाई मैं उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। और आप भी ऐसा मत सोचे, और हकीम जी से भी रिक्वेस्ट है, आप भी हिंदू मुस्लिम की आड़ में आप जो है सिंपैथी लेने की कोशिश ना करें और आप ऐसे फर्जी काम ना करें जिससे लोगों की जाने जाएं और बिला वजह का कोई लफड़ा हो। बिल्कुल। तो साथियों अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हकीम जी सही हैं या हकीम जी गलत हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल।